गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हाउ टू इंटरप्रेट आईवीएफ टाइमलाइन, यानी आईवीएफ प्रोसीजर में टोटल कितना टाइम लगता है। नाउ हम में से काफ़ी लोग हैं जिनको आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट आईवीएफ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग। हमें पहले से प्लान करना पड़ता है कि भाई हमें कितने दिन आराम करना पड़ेगा, कितने दिन ऑफिस से लीव डालना पड़ेगा, कितने दिन तक हमें सपोर्ट या हेल्प लगेगी, चाहे फैमिली मेम्बर्स की हो या एक्सटर्नल सोर्स की हो, ताकि हम एडिक्वेट रेस्ट ले सके और अपने रिजल्ट्स इंप्रूव कर सके। और इस सब की प्लानिंग नॉर्मली ट्रीटमेंट से 3 से 4 महीने पहले से चालू होती है। इस वीडियो के दौरान मैं आपको ये टाइमलाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप जब भी अपना ट्रीटमेंट कराना चाहे आप इसको बेटर प्लान कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट मिनिमम 2 महीने का प्रोसेस होता है, कभी कभी ये 3 या 4 महीने भी एक्सटेंड होता है। नॉर्मली ये प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके फर्स्ट चेकअप के साथ। आप जब फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों का एग्जामिनेशन, चेकअप, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और काउंसलिंग करते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है, जो कि नॉर्मली एज वी नो इक्सी किया जाता है आज की डेट में। ना एक बार ट्रीटमेंट डिसाइड हो चुका है तो पहले तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में देखते हैं कि क्या कमी या क्या खामियां है। कई बार पता पड़ता है कि हीमोग्लोबिन कम है, शुगर रेज है, थायराइड में डिसऑर्डर है, ये सबको करेक्ट किया जाता है। इसी के साथ यूजुअली एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन चालू किए जाते हैं बोथ हस्बैंड और वाइफ के लिए, ताकि एग और स्पर्म की क्वालिटी सुधारी जा सके। विटामिन का ड्यूरेशन लगभग 1 महीने के लिए चलता है। इस दौरान में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट करते हैं कपल को। फॉर एग्जांपल हेल्दी डाइट खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल से एब्स्टेन करना चाहिए, ताकि अगेन अपने स्पर्म पैरामीटर्स और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आए। इसके बाद सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट मंथ में जब लेडी को पीरियड आता है तो मेन प्रोसेस पीरियड के 2nd डे से स्टार्ट होता है। 2nd डे में पहले तो लेडी का स्कैन होगा। स्कैन में देखते हैं कि ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, और अगर ओवरी में कोई फंक्शनल या एक्टिव सिस्ट नहीं दिखता तो एग की काउंट करके इंजेक्शंस चालू किए जाते हैं। लेडी के जो इंजेक्शंस के डोजेज है ये उसके एज, बॉडी वेट और एएमएच के अनुसार डिसाइड किया जाता है। ऑन एन एवरेज इंजेक्शंस 10 से 12 दिन तक लगते हैं लेडी को। इस दौरान में हर दूसरे या तीसरे दिन सोनोग्राफी या फॉलिकल स्टडी भी होता है, जिसमें एग की ग्रोथ ट्रैक की जाती है। ऑन एन एवरेज अराउंड 12 डेज लेटर फॉलिकल्स रेडी होते हैं मतलब ये मैच्योर हो जाते हैं। इनकी साइज 18 से 20 मिलीमीटर के बीच में आती है। इस स्टेज पे लेडी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं फॉर रफली 4 आवर्स, और इसमें उनको एनेस्थीसिया दे के सोनोग्राफी के माध्यम से नीडल डाल के हम उनके एग एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक बार एग निकाला तो सेम डे पे बेबी भी लैब में क्रिएट होता है, यानी हस्बैंड का भी स्पर्म सैंपल लिया जाता है। जो बेस्ट स्पर्म्स है वो सिलेक्ट किए जाते हैं और एगो स्पर्म को इक्सी के द्वारा फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो लैब में क्रिएट किया जाता है। ये एम्ब्रियो लैब में 5 दिन तक ग्रो करते हैं इन अ मशीन कॉल्ड द इंक्यूबेटर, और उसके बाद 5 डेज लेटर यानी रफली 18th डे पे ये एम्ब्रियोज वापस यूट्रस में डिपॉजिट किए जाते हैं। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद नॉर्मली 10 से 12 दिन बाद ब्लड टेस्ट करते हैं बीटा एचसीजी, जो हमें रफ आइडिया देता है कि भाई हमारी प्रेगनेंसी है कि नहीं। यानी आप अगर ये समझेंगे तो पहले 1 महीना प्रेपरेशन में गया, 1 महीना स्टिमुलेशन, एग रिट्राइवल, इक्सी, ट्रांसफर रिजल्ट्स में गया, मतलब ये 2 महीने का तो प्रोसीजर हो ही जाता है। हाउएवर 2 या 3 सिचुएशन है जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर 1 महीना डिले भी किया जाता है। एक होता है अगर यूट्रस की लाइनिंग इल प्रिपेयर्ड है, जैसे हमने अगर एम्ब्रियो बना दिया एंड पता पड़ा कि भाई एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं है, वैस्कुलरिटी कम है, तो कई बार हम सजेस्ट करते हैं कि भाई ये यूट्रस की लाइनिंग एम्ब्रियो को इजीली कैच नहीं करेगा, तो इस महीने नहीं 1 महीना रुक के हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए पूरा आईवीएफ प्रोसीजर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एम्ब्रियो बने हैं इसको बैंक में स्टोर कर दिया जाता है, फिर अगले महीने सिर्फ टैबलेट्स के हेल्प से यूट्रस की लाइनिंग का प्रिपरेशन किया जाता है और लाइनिंग रेडी होने पे ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकंड, अगर किसी भी लेडी में एग्स 15 से ज़्यादा निकले या एक्सेसिव एग्स निकले आर्बिट्रली, तो ट्रांसफ़र 1 महीना डिले करते हैं फॉर सेफ्टी रीजंस, क्योंकि ज़्यादा एग निकले और आपने 6 महीने में ट्रांसफ़र किया तो पेट में, छाती में पानी भर सकता है। इसको बोलते हैं ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन सिंड्रोम। सो कई बार अगर लाइनिंग पतली है या एग्स एक्सेसिव है तो ट्रांसफ़र और 1 महीना डिले होता है, एंड ऐसे सिचुएशन में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और आईवीएफ का पूरा प्रोसेस 3 मंथ्स भी चल सकता है। ऑन एन एवरेज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लेडी को हम सजेस्ट करते हैं कि 10 दिन एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट का मतलब बेड रेस्ट नहीं होता, रेस्ट का ये मतलब होता है कि अननेसेसरी एक्सर्शन और स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। इस बीच अगर वर्क कंपलसरी है तो लेडी ऑफिस भी जा सकती है, बट अगर अवॉइड किया जा सकता है जस्ट टू अवॉइड मेंटल स्ट्रेस तो ये बेनिफिशियल रहेगा।
बट इसमें अपनी डेली सेल्फ एक्टिविटी जैसे घर के अंदर मूवमेंट्स, नहाना धोना, बाथरूम जाना, एवरीथिंग दैट कैन बी डन, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जस्ट थोड़ा सा सिंपल डे टू डे एक्टिविटी जैसे हाउस वर्क या हाउस चोर्स में किसी का अगर हेल्प मिल जाए तो ये अपने लिए बेनिफिशियल होता है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो एंड इसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो कि अगर हम IVF करना चाहते हैं तो इसको कैसे बेटर प्लान करें, क्या टाइमलाइन एक्सपेक्ट करें, ऑफिस में अगर लीव्स अप्लाई करना है तो कैसे उनको इंटीमेट करें कि भाई ये प्रोसेस एक्सटेंड भी हो सकता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।